नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण पाठ 3 शब्द वर्ड। बच्चों, आपके समक्ष कुछ चित्रों को दिखाया गया है। इन चित्रों के नीचे शब्द लिखे हैं। आइए इन्हें पढ़ें। सड़क, गिलास, मुकुट, बाजार। बच्चों, ये शब्द वर्णों को मिलाकर बने हैं। जैसे बाजार है तो किन किन वर्णों से मिलकर बना है, आइए देखते हैं। बा प्लस जा प्लस र तो शब्द बना बाजार। अगर इन वर्णों का क्रम बदल दिया जाए तो शब्द बनेगा र प्लस जा प्लस बा, शब्द बनेगा रजाबा। क्रम होता है वर्णों को आगे पीछे करके लिखना। इस शब्द का कोई अर्थ नहीं है। बाजार शब्द सार्थक है और रजाबा शब्द निरर्थक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। सार्थक मेल क्या होता है? जिनका कोई अर्थ निकले, उन्हें शब्द कहते हैं। अब आता है पद। जब शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तब ये पद कहलाते हैं। जैसे मैं खेल। बच्चों, ये शब्द है। मैं खेलूंगा। अब खेल शब्द का रूप खेलूंगा पद बन गया है। अब आता है शब्द भेद, काइंड्स ऑफ वर्ड। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जो वर्णों के मेल से बने होते हैं और इनका कोई ना कोई अर्थ होता है। वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कमरा, गमला, पुस्तक आदि। अब आता है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जो वर्णों के मेल से बने होते हैं और जिनका कोई अर्थ नहीं होता। वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे राकम, मगला, कस्तपू आदि। इन शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं निकलता, इसलिए ये निरर्थक शब्द हैं। अब हम पढ़ेंगे शब्द रचना, यानी कि शब्दों की रचना किस प्रकार की जाती है। मूल शब्द के पहले या पीछे कुछ शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं। जैसे सु प्लस पुत्र। सु इसमें शब्दांश है और पुत्र इसमें मूल शब्द है, तो नया शब्द बना है सुपुत्र। कु शब्दांश है प्लस पुत्र इसमें मूल शब्द है, तो हमारा शब्द बनेगा कुपुत्र। तो बच्चों, इस प्रकार और भी उदाहरण दिए गए हैं, आप इनको ध्यान से पढ़िए और समझिए। मूल शब्द से पहले जुड़ने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। जैसा कि हमने अभी पढ़ा, सु प्लस पुत्र, तो सु उसमें शब्दांश था, वो मूल शब्द से पहले जुड़ा तो वो उपसर्ग कहलाते हैं। अब आते हैं प्रत्यय। सुंदर प्लस ता। सुंदर इसमें मूल शब्द है और ता इसमें शब्दांश है, तो नया शब्द बनेगा सुंदरता। योग्य मूल शब्द प्लस ता, ता इसमें शब्दांश है, तो नया शब्द बनेगा योग्यता। तो बच्चों, मूल शब्द के बाद जुड़ने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। जैसा कि हमने अभी पढ़ा, ता दोनों शब्दों में शब्दांश है, तो ये प्रत्यय कहलाते हैं। जब ये मूल शब्द के साथ मिलते हैं तो नए शब्द की रचना हो जाती है। बच्चों, आज हमने पढ़ा वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं,
वर्णों का मेल सार्थक होना चाहिए। शब्द सार्थक और निरर्थक होते हैं। शब्द जब वाक्य में प्रयोग हो जाता है तब वह पद बन जाता है। उपसर्ग मूल शब्द के पहले लगकर नए शब्द बनाते हैं। प्रत्यय मूल शब्द के बाद में लगकर नए शब्द बनाते हैं। तो बच्चों, आज हमने पाठ पढ़ा शब्द। तो आप इस वीडियो में इस पाठ को ध्यान से सुनिए और समझिए। धन्यवाद।